एपिसोड की स्टार्ट में सुजू को कान के टेक्स्ट मिलते हैं कि तुम मेरे सामने ऐसे किसी और लड़की को किस कैसे कर सकते हो। सुजू ये पढ़ते ही हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो याद ही नहीं था कि कल रात वाला सीन सबने देखा। वो अपने ऑफिस की तरफ बढ़ता है तो आगे से मिसा आ रही होती है। वो उसे देखते ही अपना रास्ता बदल लेती है। सुजू को देखकर काफी बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में सुजू कंपनी के बाहर खड़ा मिसा का वेट कर रहा था। मिसा जैसे ही उसे देखती है फौरन उससे दूर भागने लग जाती है। सुजू भी पीछे आता है। थोड़ा दूर आकर मिसा एक जगह सुजू को पकड़कर अपने साथ छुपा लेती है। एक्चुअली रीना अभी भी मिसा का पीछा कर रही थी। वो मिसा को कॉल करती है लेकिन मिसा कॉल अटेंड ही नहीं करती और रीना से छुपकर रहती है। इसके बाद ये दोनों रेस्टोरेंट आ जाते हैं। मिसा सुजू को बताती है कि मैं नहीं चाहती कि रीना दोबारा हमें इकट्ठा देखे, वो तुम्हें टारगेट कर रही है। फिर ये उसे बताती है कि रीना को दूर करने के लिए मैंने तुम्हारे बारे झूठ बोला कि तुमने कंपनी की हर लड़की को फंसाया है। एक्चुअली मिसा को अभी भी यही लग रहा था कि रीना ने सुजू को कल रात किस किया। सुजू उसकी ये गलत फहमी भी दूर कर देता है कि कल रात ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा उसने तो गुस्से में मुझे गाली निकाली। मिसा सुनते ही हंसने लग जाती है और इसे हंसता हुआ देखकर सुजू भी खुश हो जाता है। सब कुछ क्लियर हो चुका था और अब मिसा घर बैठी कैलेंडर पर अपनी शादी की डेट को देख रही थी। उसे अपनी पुरानी लाइफ का सब याद आने लगा था कि कैसे रीना ने उसे टारगेट किया और उसे बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ रीना ट्रिप की पिक्चर्स देख रही होती है कि एक पिक्चर में उसे नजर आता है कि मिसा तोमो के साथ काफी खुश थी। तभी इसे मिसा की कॉल आती है और मिसा अगली सुबह अपने साथ मिलने के लिए बुला लेती है। कुछ ही देर में यहाँ तोमो भी आ जाता है और ये तीनों शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में रीना सब अच्छे से नोट कर रही थी कि मिसा तोमो के साथ बहुत खुश है। इससे अभी भी मिसा की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और रीना का नेक्स्ट टारगेट तोमो बन चुका था। अब तीनों बैठकर खाना खाते हैं। रीना भी खुश होने का दिखावा करती है। अब ये सारा दिन एंजॉय करने के बाद एक क्लब में बैठे होते हैं और तोमो मिसा से बातें कर रहा होता है। रीना थोड़ा हटकर बैठी हुई थी, वो इनकी सारी बातें सुन रही थी। मिसा तोमो से कहती है कि तुम्हारी ट्रेडिंग तो आजकल बहुत अच्छी चल रही है। रीना के ये सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं तो तोमो बताता है कि अभी तक तो मैं 10 मिलियन युआन बना चुका हूँ। ये सब सुनकर रीना अब तोमो को फंसाने का प्लान बनाती है क्योंकि इसे अपना शौक पूरा करने के लिए सिर्फ अमीर लड़के ही चाहिए थे। मिसा वॉशरूम चली जाती है तो रीना अपना काम शुरू कर देती है। ये तोमो के फेस को टच करती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है और मिसा छुपकर ये सब देख रही थी क्योंकि ये सब मिसा का ही प्लान था। नेक्स्ट डे मिसा फिर से तोमो और रीना के साथ खाना खा रही होती है और वहाँ से गुजरते हुए सुजू ने इकट्ठा देख लेता है और उसे लगता है कि मिसा ने तोमो के साथ शादी का प्लान बनाया है। नेक्स्ट सीन में तोमो रीना से मिलने क्लब आता है। उसे रीना ने ही बुलाया था। रीना इससे कहती है कि वैसे आजकल तो तुम बहुत क्लोज आ गए हो। तो तोमो कहता है कि मिसा मेरे प्यार में पागल हो चुकी है। रीना को सुनकर बहुत जेलसी होती है और वो फौरन फोन निकालकर तोमो को वही पिक्चर दिखाती है जिसमें मिसा और योतो साथ खड़े थे। तोमो ये देखकर शॉक होता है। फिर रीना ये भी बताती है कि मिसा तो आजकल डायरेक्टर सुजू के भी बहुत क्लोज है। तोमो सुनकर और भी शॉक हो जाता है। रीना इसकी हालत देखकर काफी खुश होती है। दूसरी तरफ मिसा ऑफिस से फ्री होकर निकलने ही लगती है तो इसे सुजू रोक लेता है और इसका हाथ पकड़ लेता है। मिसा इसे देखती रह जाती है। फिर ये कहती है कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। इतना कहकर वो चली जाती है। तो कंपनी के बाहर निकलते ही इसे तोमो मिल जाता है। ये दोनों बातें करते हुए घर जा रहे थे। तोमो इसे अब डेटिंग के लिए पूछता है तो ये कहती है कि आजकल मेरा वर्क शेड्यूल पर नहीं है। तोमो से रहा नहीं जाता तो वो सीधा सीधा पूछ लेता है कि तुमने अपना लॉक क्यों चेंज किया। मैं तुम्हारे घर गया था पर पुरानी कीज लग ही नहीं रही थी। मिसा एक्सक्यूज देती कि मेरी कीज गुम गई थी इसलिए चेंज करना पड़ा। फिर तोमो कहता है कि सुजू ने तुम्हारा हाथ क्यों पकड़ा था। मिसा सुनकर शॉक हो जाती है क्योंकि तोमो ने सब देख लिया था। ये जवाब नहीं दे पाती तो तोमो गुस्से से बात करता है और कहता है कि अब हम घर चलकर बात करेंगे। मिसा अपना हाथ छुड़वा लेती है जिसे तोमो को और भी गुस्सा आता है और वो कहता है कि क्या तुम्हारे घर पर कोई और भी रहता है। मिसा इनकार करती है
तो टोमो उल्टी सीधी बातें करने लगता है कि तुम मेरे अलावा किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो, तुम्हारी मॉम भी ऐसी ही थी। मॉम की बात सुनते ही मिसा को पता चल जाता है कि रीना ने इसे सब बताया है। अब टोमो इसके साथ और बदतमीजी करने लग जाता है, यहाँ तक कि थप्पड़ भी मार देता है। मिसा को इस पर काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो इसे बगैर कुछ कहे ही चली गई थी। मिसा जैसे ही घर आती है, इसके पेट में फिर से वैसा ही दर्द होता है जैसे इसे पास्ट में कैंसर के टाइम पर हुआ था। नेक्स्ट डे मिसा खाना खाते वक्त कुछ सोच रही होती है और रीना इससे बातें कर रही थी। ये उससे पूछती है कि तुम खामोश क्यों हो, क्या तुम्हारा तोमो से झगड़ा हुआ है? मिसा चुप रहती है तो रीना खुद बताती है कि तोमो को तुम पर और योतो पर शक है, इसलिए मैंने सब बता दिया। हमें किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए। तुम तोमो से शादी तोड़ दो, वो अच्छा लड़का नहीं है। अपनी तरफ से तो रीना मिसा को तोमो से दूर कर रही थी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो मिसा की चाल में फंस चुकी है। इसके बाद मिसा को तोमो मिलने के लिए बुलाता है। वो मिसा को ऐसे शो करवाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो बताता है कि शादी की डेट डिसाइड करने के लिए मेरी मॉम तुमसे मिलना चाहती है। मिसा कहती है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ कर दूंगी? तुम हर बार अपनी मर्जी नहीं चला सकते। तोमो तो सुनते ही शॉक हो जाता है, क्योंकि इसे लगता था कि मिसा के लिए उससे परफेक्ट और चार्मिंग लड़का और कोई नहीं हो सकता। फिर ये इसे कहता है कि मैंने तुमसे सॉरी करने के लिए तुम्हारी पसंद का ही फ्लैट लिया है। मिसा इसकी खुदगर्जी देखकर सोचती है कि मैं ये लाइफ इसके साथ स्पेंड नहीं करूंगी। अब वो गुस्से से कहती है कि मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं मिलना, ना ही तुमसे शादी करनी है, और फिर वो ब्रेकअप कर लेती है। यो तो भी ये सब सुन रहा था। तोमो हक्का बक्का रह जाता है। मिसा अब उस फ्लैट के कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाने के लिए उस जगह आ जाती है। वो जैसे ही फ्लैट में आती है, उसे ये जगह देखकर अपनी पास्ट लाइफ याद आने लगती है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसे अपनी आंखों के सामने मरने वाला वक्त नजर आने लगा था। तभी तोमो भी आ जाता है और मिसा को पहले की तरह ही बिल्डिंग से नीचे गिराने के लिए पकड़कर जोर लगाने लगता है। रीना आकर मिसा का हाथ पकड़ती है और खुश होते हुए उसे बाय बाय कहती है। जैसे ही मिसा गिरने लगती है, सुजू आकर उसे बचा लेता है और अपने साथ लगाकर हग कर लेता है, क्योंकि पास्ट लाइफ में जब मिसा बिल्डिंग से गिरी थी तो सुजू ने उसे देख लिया था और अब की बार ये हरगिज ऐसा नहीं होने देना चाहता था। और फिर इसी के साथ इस पार्ट का भी एंड हो जाता है।